अंकित जी, क्या इसे मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश पुलिस का उदासीन रवैया समझा जाए? क्योंकि मध्य प्रदेश में ही रहकर कई सालों से ये प्रैक्टिस की जा रही थी, लेकिन पुलिस का जो खुफिया विभाग है वो पूरे तरीके से लचर अवस्था में है। मध्य प्रदेश में जो कि पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर यहीं भोपाल में ही स्थित है, उसके बावजूद पुलिस का खुफिया विभाग, सीआईडी, एसआईबी, तमाम प्रकार के ऐसे विभाग होते हैं जो पुलिस तक गुप्त सूचनाएं पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि वह गुप्त सूचनाएं पहुंचाते पहुंचाते खुद ही गुप्त हो गए हैं। पहले भी एचयूटी आतंकी संगठन के लोग पकड़ाए गए थे। थाने से महज 200-300 मीटर की दूरी से हम 100 मीटर, तो बताइए आप 100 मीटर आपको उनकी गतिविधियां कभी संदिग्ध नहीं लगी? आपको कभी उन पर शंका नहीं हुई? तो केंद्रीय जांच एजेंसी क्यों ना आप पे शंका करें कि भाई आपके थाने के इतने पास में ये सब गतिविधि हो रही हैं। लेकिन जब बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था, बच्चों की आंखें फूट रही थी, घायल हो रहे थे, उस समय पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। देख के या तो अनदेखा किया होगा या कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई होगी। दिलचस्पी आपको तब मिलती है यहाँ पे देखने कि आपकी गाड़ी का पीयूसी अगर एक दिन पहले खत्म हो जाए तो साहब आपका 500 से, मतलब अन्य शहरों के लोग जब भोपाल आते हैं तो बड़े सावधानी से डरते हुए आते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा तो चालान तय है। भोपाल में बहुत से ऐसे काले कारनामे हैं जिसमें पुलिस की संलिप्तता रहती है, चाहे वह इस्पा सेंटर्स हों। आप देखिए कि हाल ही में जब भोपाल के कई इलाकों में इस्पा सेंटर्स पर पुलिस विभाग के द्वारा रेड पड़ी तो उसमें कांस्टेबलों के नाम आए। ठीक इसी तरीके से भोपाल के कई स्थानों पर साफ तौर पर कई मीडिया चैनल्स भी इसके खुलासे कर चुके हैं कि अवैध रूप से गांजे की सप्लाई हो रही है। बालाघाट में माल खाने में ही 55 लाख की चोरी हो गई। हाल ही में पीएचक्यू से एक मामला सामने आया, यहाँ पे 15 लाख का फर्जी बिल लगा दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को ऑर्डर देने पड़े। उच्च अधिकारी अब उसकी जांच कर रहे हैं। अपराध होने के बाद ही पुलिस की सक्रियता, ये तो पुरानी फिल्मों जैसा दिख रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते दिनों आतंकी संगठन आईएसआईएस का एक खुफिया एजेंट 20 साल का युवक अदनान, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा था, वो गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में सनसनी फैल चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार इस प्रकार की कार्रवाइयां राजधानी भोपाल में देखने को मिलती हैं, लेकिन इन कार्रवाई को अंजाम देने वाली या तो केंद्रीय टीम होती है, केंद्रीय फोर्स होती है, या फिर दूसरे राज्यों से पुलिस प्रशासन या फोर्स आकर यहां कार्रवाई करती है और यहां से आतंकी एजेंटों को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। कल भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो इसको क्या माना जाए? हमारे साथी अंकित शर्मा जी इस विषय पर बातचीत करने मौजूद है। अंकित जी, क्या इसे मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश पुलिस का उदासीन रवैया समझा जाए? क्योंकि मध्य प्रदेश में ही रहकर कई सालों से ये प्रैक्टिस की जा रही थी, लेकिन दूसरे राज्य की पुलिस फोर्स आती है, दूसरे राज्य या फिर कहा जाए कि सेंट्रल टीम आती है और इस प्रकार की कार्रवाई करती है। बिल्कुल आशुतोष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो खुफिया विभाग है वो पूरे तरीके से लचर अवस्था में है। इसके पिछले दिनों से कई उदाहरण सामने आ चुके हैं कि कभी राजधानी भोपाल में आकर दिल्ली की स्पेशल टीम आती है तो कुछ संदिग्धों को उठा के अपने साथ ले जाती है। कभी राजगढ़ से कोई गिरफ्तारी हो जाती है तो पुलिस को केवल सूचना दी जाती है कि हाँ, आपके राजगढ़ से हम एक संदिग्ध व्यक्ति को उठा के ले जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से पहले भी एचयूटी का जो सरगना था और एचयूटी से जुड़े हुए कई आतंकी भोपाल के ऐशबाग थाने से गिरफ्तार हुए, उसमें भी जो खुफिया विभाग था उसके पास कोई पर्याप्त जानकारी नहीं थी। केंद्रीय जांच एजेंसियां आती हैं, आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोगों को उठा के ले जाती हैं। और कहीं ना कहीं पर बड़ा सवाल यही उठता है कि जब मध्य प्रदेश में जो कि पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर यहीं भोपाल में ही स्थित है, उसके बावजूद पुलिस का खुफिया विभाग, सीआईडी, एसआईबी, तमाम प्रकार के ऐसे विभाग होते हैं जो पुलिस तक गुप्त सूचनाएं पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि वह गुप्त सूचनाएं पहुंचाते पहुंचाते खुद ही गुप्त हो गए हैं। पता ही नहीं चलता उनको किसी भी चीज की, जिसके कारण भोपाल और राजधानी के अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। केवल यही उदाहरण नहीं है, इसके अलावा पिछले दिनों से मध्य प्रदेश पुलिस की किरकिरी लगातार कई मामलों में हो रही है। राजधानी भोपाल का ही एक मामला सामने आया था जहां पर पिपलानी थाने में एक छात्र इंजीनियरिंग का छात्र था, उदित नाम का। उसके साथ इतनी
बर्बर तरीके से मारपीट की गई कि उसके शरीर पर 26 जख्म आए और पुलिस ने कहा कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं मारा, वो तो पार्टी किए हुए था और उसकी किसी और कारण से मृत्यु हुई है। जबकि स्पष्ट तौर पर पोस्टमार्टम में 26 घाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। वीडियो सामने आया जिसमें किस तरीके से पिपलानी थाने में पदस्थ कांस्टेबल उसके साथ निर्दयता के साथ मारपीट कर रहे थे। उसी पिपलानी थाने से एक और मामला अभी हाल ही में सामने आया है कि एक शख्स की 19 तारीख को एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा उन्हें 3 दिन तक जानकारी इस बात की नहीं दी गई कि कोई व्यक्ति, जबकि परिजनों का कहना है कि उसके पास जो कागजात थे उन कागजात में प्रॉपर एड्रेस डला हुआ था। वाहन जो पंजीयन होता है वो वाहन के पंजीयन पर एड्रेस डला हुआ था, लेकिन पुलिस ने केवल लापरवाही दिखाई और 3 दिन बाद कहीं जाकर उसको गांधी मेडिकल में उसका पोस्टमार्टम हुआ, तब कहीं जाकर परिजनों को पता लगा और तब तक उस सब की हालत ये थी कि वो सब सड़ने लगा था। अब सोचिए आप, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुलिस विभाग के हालात हैं। बिल्कुल। और एक प्रकार से और देखा जाए तो अभी हाल ही में दीपावली का त्योहार गुजरा है। कार्बाइड गन जो कि लगातार चर्चाओं में है, लगभग 350 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। 50% उनमें से ऐसे लोग हैं जिनके कॉर्निया चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, अंधे हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की कार्रवाइयां चल रही हैं कि गलत तरीके से लोगों को पकड़ना, उठाना, उनके साथ मारपीट करना, अभद्र व्यवहार करना। हर भोपाल के आप अलग-अलग स्थानों पर देखिए तो चेकिंग चलती है हेलमेट, पीयूसी के लिए। लेकिन जब बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था, बच्चों की आँखें फूट रही थीं, घायल हो रहे थे, उस समय पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की कि कार्बाइड गन जो बेचने वाले हैं, जो सप्लाई करने वाले हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। तो दीपावली के लगभग 5 दिन बाद कार्रवाई शुरू हुई। देखिए, कहीं न कहीं ये तो आपको भी और भोपाल के पुलिस विभाग को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भोपाल में बहुत से ऐसे काले कारनामे हैं जिसमें पुलिस की संलिप्तता रहती है। चाहे वह स्पा सेंटर्स हों, आप देखिए कि हाल ही में जब भोपाल के कई इलाकों में स्पा सेंटर्स पर पुलिस विभाग के द्वारा रेड पड़ी तो उसमें कांस्टेबलों के नाम आए। ऐशबाग थाने में एक कांस्टेबल है, उसका नाम आया था कि रिश्वत ली है और उसने पूरा पल्ला झाड़ दिया था अपने टीआई के ऊपर। इसी तरीके से जब ये होशंगाबाद रोड से कुछ स्पा सेंटरों पर छापा पड़ा तो पता चला कि जो स्पा सेंटर संचालक हैं वो बाकायदा पुलिस कांस्टेबलों को धनराशि देते हैं। ठीक इसी तरीके से भोपाल के कई स्थानों पर साफ तौर पर कई मीडिया चैनल्स भी इसके खुलासे कर चुके हैं कि अवैध रूप से गांजे की सप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या पुलिस को सूचना नहीं है। कई बार जानबूझकर भी आंखों पर पर्दा डाला जाता है क्योंकि जेब का मामला होता है। और स्पष्ट रूप से जो मामले पिछले दिनों में भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए वो इसके जीते जागते उदाहरण है आशुतोष जी। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई, बिल्कुल, वास्तव में ये जिम्मेदारी कहीं न कहीं अन्य प्रशासन की भी थी, तो साथ ही साथ पुलिस की भी जिम्मेदारी थी कि सड़क किनारे अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का एक विस्फोटक टाइप का ही पदार्थ है वो फोड़ रहा है, वो बेच रहा है, तो पुलिस विभाग को दिखा नहीं, देख के या तो अनदेखा किया होगा या कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई होगी। दिलचस्पी आपको तब मिलती है यहाँ पे देखने कि आपकी गाड़ी का पीयूसी अगर एक दिन पहले खत्म हो जाए तो साहब आपका 500 से, मतलब अन्य शहरों के लोग जब भोपाल आते हैं तो बड़े सावधानी से डरते हुए आते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा तो चालान तय है, क्योंकि भोपाल पुलिस की सजगता बाकी मामलों में नहीं दिखेगी लेकिन चालान काटने में बिल्कुल काटना चाहिए। नियमों का जहां उल्लंघन हो रहा है, नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई केवल इस तरीके की ना हो, कार्रवाई इस तरीके की भी हो कि जिससे जनता का लाभ भी सुनिश्चित हो और जनता को हानि कम से कम पहुंचे। इस तरीके के अलग-अलग शहरों से कई और मामले आए। मैं आपको बताऊं, बालाघाट में माल खाने में ही 55 लाख की चोरी हो गई। माल खाने में जो चोरी हुई है, वो चोरी किसकी हुई है कि जो माल खाने का प्रभारी था, राजीव नाम का बंदा था, वो जुए का आदी था। उसने माल खाने में जो जप्ती वाले सोने चांदी के जेवरात आए, भाई ने जुए में उड़ा दिए, 55 लाख की चोरी हो गई। हाल ही में पीएचक्यू से एक मामला सामने आया, यहाँ पे 15 लाख का फर्जी बिल लगा दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को ऑर्डर देने पड़े। उच्च अधिकारी अब उसकी जांच कर रहे हैं। डीजी साहब का मोबाइल ही आप छीन लिया सोचिए, गया। मतलब डीआईजी जो है इंटेलिजेंस के, सरेआम 4 इमली से, मतलब जो सबसे वो अधिकारियों का रहने वाला एरिया है जहाँ पर मंत्री रह रहे हैं, विधायक, सांसद और खास तौर पर पुलिस प्रशासन के भी कई आईजी डीआईजी रेंज के अधिकारी रह रहे हैं, वहां से इंटेलिजेंस के एक अधिकारी का फोन चोरी होना ये कोई छोटा मामला है क्या, जिसको फिर माना कि पकड़ लिया आरोपियों को, लेकिन
अपराध होने के बाद ही पुलिस की सक्रियता, ये तो पुरानी फिल्मों जैसा दिख रहा है मध्य प्रदेश में। और खास तौर पर कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भोपाल में क्राइम ग्राफ जब से बढ़ा है, जब से कमिश्नर की जो प्रणाली यहाँ पर लागू हुई है, तो ऐसे में अब आप देखिए कि एमपी नगर हो, आपका होशंगाबाद रोड हो, होशंगाबाद रोड पे आए दिन मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। वृंदावन ढाबे में कभी कस्टमरों के साथ मारपीट हो जाती है, तो कभी बीच सड़क पर कट मारने को लेकर मारपीट हो जाती है, पुलिस को बाद में सूचना मिलती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को जानकारी नहीं है, कई बार पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी खुद ये सोचते हैं कि यार हमें क्या करना, काम वैसे ही बहुत है, वीआईपी ड्यूटीज लग रही हैं उनकी लगातार। हाँ, उनके साथ साथ रात रात भर गश्त पे भी रहना पड़ता है, कई प्रकार के अन्य वीआईपी प्रोटोकॉल्स में डाल दिया जाता है। मान रहे हैं सर कि आपके पास बहुत काम है, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता की सेवा और सुरक्षा आपको ही सुनिश्चित करनी है। एक खास बात जब आपने कही कि खुफिया तंत्र बिल्कुल मजबूत हो गया है, तो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार ने हम आयुध से ही चर्चा करते हुए कहा था कि ये बात सही है कि लगभग पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश का जो खुफिया तंत्र है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्योंकि खुफिया तंत्र की अगर बात की जाए तो कोई भी इस प्रकार की खबर सामने नहीं आती जो ज़मीनी स्तर से जुड़ी हो। पहले भी एचयूटी आतंकी संगठन के लोग पकड़ाए गए थे। रात को सेंट्रल टीम आती है, कार्रवाई करके जाती है, आतंकियों को पकड़ के लेकर जाती है। सुबह 7 बजे ऐशबाग थाने के पुलिसकर्मियों को पता लगता है कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है। या तो ऐसा है कि सेंट्रल टीम यहाँ की टीम से कोऑर्डिनेट नहीं करती क्योंकि उन्हें पता है कि शायद ये भी कहीं न कहीं मिले हो सकते हैं। बिल्कुल, शंका तो होती है आशुतोष जी, क्योंकि आपके नाक के नीचे जो एचयूटी के जो जिन संदिग्ध आतंकियों की आप बात कर रहे हैं, वो ऐशबाग थाने से महज 200-300 मीटर की दूरी से सही 100 मीटर हम 100 मीटर। हाँ। तो बताइए आप, 100 मीटर आपको उनकी गतिविधियां कभी संदिग्ध नहीं लगी? आपको कभी उन पे शंका नहीं हुई? तो केंद्रीय जांच एजेंसी क्यों ना आप पे शंका करें कि भाई आपके थाने के इतने पास में ये सब गतिविधि हो रही है, आपको कुछ ध्यान में नहीं आता? पुलिस का हर थाने स्तर पर एक जो होता है गुप्तचर विभाग जैसा काम चलता है। वहाँ पर एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी होती है कि थाने के आस-पास किस कभी धरना प्रदर्शन हो रहा है, ज्ञापन हो रहा है, किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, तो उसे अपने थाना प्रभारी को बताना पड़ता है। उसकी ज़िम्मेदारी यही होती है कि वो उसको शायद डीएसपी ब्रांच कहा जाता है, जिसमें वो होते हैं, जिला स्तर पे भी अलग होते हैं और थाने स्तर पे भी बंदे होते हैं। उनका काम ही गुप्त सूचनाओं को पहुँचाना है, तो वो क्या गुप्त सूचनाएँ पहुँचा रहा है? क्या गुप्त सूचनाएँ भी कैसे एकत्रित हो रही हैं, इस बात का ज़िक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन वास्तव में पुलिस विभाग को इस चीज़ से जागरूक होने की ज़रूरत है कि पत्रकारों को फ़ोन लगा के पूछा जाता है, यार वो ज्ञापन हुआ था, उसमें कितने लोग शामिल थे? कुछ फ़ोटो ज्ञापन के होंगे क्या? आपका काम है ये कि पत्रकारों का काम है? आप सोचिए, इस तरीके से गुप्तचर विभाग जो है मध्य प्रदेश का, जो जिनको अंदर की जानकारी होना चाहिए, वो लोग बाहर से इकट्ठा करके जानकारियाँ दे रहे हैं। कई उदाहरण आपके और मेरे प्रत्यक्ष हैं कि जब हमने कोई स्टोरी की, उसके बाद हमारे पास पुलिस विभाग के जो फ़ोन आते हैं कि यार ये कहाँ का मामला है, क्या है, इसके कुछ दस्तावेज़ हों तो हमें उपलब्ध कराइए। मतलब ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है ना, कि इस तरीके से जो ढीला-ढाला रवैया है, और उसी के कारण ये हो रहा है कि भोपाल में लगातार इस तरीके की घटनाएँ सामने आ रही हैं। इस तरीके से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है, और कहीं न कहीं ये बेहद रूप से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी खुद इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और ख़ास तौर पर वो पुलिस प्रशासन के साथ बैठक करते हैं, डीजी के साथ बैठक करते हैं, डीआईजी के साथ बैठक करते हैं, एडीजी के साथ बैठक करते हैं। उन्हें ख़ास तौर पर एक दिन भोपाल पुलिस कमिश्नर और भोपाल पुलिस के सभी थानों और जो डीसीपी हैं, उन सभी को बिठाल के फटकार लगानी चाहिए, और वास्तव में भोपाल और इंदौर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर सख्त से सख्त कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। आप कल रात का ही मामला देख लीजिए, इंदौर में अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वुमेन्स वर्ल्ड कप, उसमें शामिल होने आई ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी थी, उनके साथ छेड़छाड़ हो गई। मतलब आप सोचिए कि आम महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन जब आपके शहर में कोई दूसरे देश के प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा तय करना, उनकी सुरक्षा पूरे तरीके से पुख्ता, वो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। यहाँ पर राष्ट्र की बात आ जाती है। बिल्कुल, सम्मान की बात आती है जब हम बोलते हैं कि अतिथि देवो भव और हम उन्हीं अतिथि की सुरक्षा नहीं कर पाते। कुल मिलाकर अंकित जी, स्पष्ट तौर पर इनका कहना है कि जो खुफिया तंत्र है वो इस समय पूरी सुस्त अवस्था में पड़ा हुआ है। आतंकी संगठनों के खुफिया एजेंट मध्य प्रदेश की राजधानी से गिरफ्तार किए जाते हैं। लगातार ऑनलाइन और फोन पर आतंकी संगठनों से कांटेक्ट जारी रहता है।
लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश पुलिस के कानों कान खबर नहीं पहुंचती। ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर सेंट्रल टीम या फिर दूसरे प्रदेशों की पुलिस प्रशासन आकर कार्रवाई करके जाती है। ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन असल में कर क्या रहा है। क्या इनका काम सिर्फ सामान्य लोगों को परेशान करना, क्या सिर्फ चालानी कार्रवाई करना है, या फिर शहर की, समाज की, देश की सुरक्षा भी इनकी जिम्मेदारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।